सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है आपका प्रिज्म एल्गोरिथम के ऊपर एक न्यूमेरिकल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको 5 मिनट के अंदर एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको कभी नहीं भूलेगा। एंड डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि प्रिज्म एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप इजीली कर पाएंगे। सो देखो, प्रिज्म एल्गोरिथम पहले होता क्या है, ये एक हमारा क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम होता है जो एमएसटी बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि पहले आपको क्रुस्कल में क्या है। क्रुस्कल में आप एक मिनिमम क्या चूज़ करते थे, मिनिमम एज चूज़ करते थे, बट यहाँ पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक वर्टेक्स चूज़ करनी है, कोई भी वर्टेक्स चूज़ कर सकते हो। हर स्टेप में मिनिमम वेट वाली ही एज चूज़ करनी होगी आपको, जो विजिटेड से अनविजिटेड वर्टेक्स को कनेक्ट करे। सपोज हमारा ए है, ए हमारा ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो देखो भाई, आपको वर्टाइसेस शुरू करनी है, तो ठीक है। सपोज हमने ए बी, ठीक है, बी सी डी एंड ए सी डी, एंड मैं इसको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। तो देखो, ये तुम्हारा तो कोई मतलब एक स्टार्ट वर्टेक्स पहले शुरू करोगे आप, देन फिर हर मिनिमम वेट वाली, जो मतलब सपोज जैसे सपोज हमने ए से स्टार्ट किया एंड ये 1 और ये 2 है। ठीक है, तो भाई अब हमें कौन, देखो मिनिमम क्या है, 1 है, तो हम मूव 1 की साइड मूव करेंगे। अब जैसे बी हमारा कनेक्ट है डी ई से, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो हम किसकी साइड जाएंगे, बी से डी जाएंगे, ऐसा जाएंगे। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया। ये वेटेड कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए होता। अब देखो, ये है एग्जाम्पल। तो अब इसका क्या बनाएंगे हम, एक हम इसका क्या बनाने वाले हैं, अब हम इसको आपको एक प्रॉपर पेज में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, सो अब हम आ चुके हैं हमारे पेज नंबर 1 पे। ठीक है, सो ये पता नहीं अनअवेलेबल बता रहा है भाई, बिकॉज नए सेक्शन पे चल लेते हैं भाई, हमारे पास पेज ही पेज है। सो देखो, अब थोड़ा सा आराम से समझना, बिकॉज तुमको बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रिज्म एल्गोरिथम, क्या, प्रिज्म प्रिज्म एल्गोरिथम। तो भाई देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्रुस्कल के रूल याद होंगे तुमको, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख के आओ। ठीक है, तो क्रुस्कल का क्या होता है कि उसमें ये हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम एजेस से स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ जस्ट अपोजिट, यहाँ पे वर्टाइसिस से स्टार्ट करते हैं जो मिनिमम होते हैं। ठीक है, एंड उसमें क्या था, साइकिल नहीं बननी चाहिए, इसमें भी साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंड उस क्वेश्चन के लिखने के लिए देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा कि तो मतलब आप लोग क्या कंसीडर कर लोगे ना, हाँ कंसीडर कर लेना। ठीक, क्योंकि देखो बाकी वीडियो में क्या है कि देखो तुमको समझ में आना चाहिए। बाकी आप लोगों को मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 100% समझ में आएगा, कि आप वीडियो से सीख के जाओगे, इट्स माई पर्सनल गारंटी। सो देखो, क्वेश्चन है, मार्किंग करते हैं, 1 1, ठीक है, 1 2, ये रैंडमली क्वेश्चन उठा ले रहे हैं अपन, 3 4 5 6 एंड बीच में कर दो 7 को। ठीक है, अब हमें को इसको जोड़ना है, तो हम क्या क्या यूज़ कर लें, हम रेड को यूज़ करते हैं। इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको जोड़ दो, पूरा साइक्लिक बनाना है पहले। तो इसको जोड़ दो, ये साइक्लिक बन गया। अब इसको इससे ट्राइंगल बनाओ एंड इसको जोड़ दो। अब इसमें नंबरिंग करनी है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एंड हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या नंबरिंग करनी है, 1 और 2 कितना दे दें हमें इसको, 28। ठीक है, 28, 2 एंड 3 कितना दे दें हम इसको, देने की कोशिश करते हैं, 16 16 12 16 12 16 12 नौ 24 24 24 18 एंड 14 एंड 25 एंड 10। तो भाई कोशिश करना कि तुम मतलब डायग्राम पे मत जाना, बहुत खतरनाक डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या क्या, हमें सबसे पहले मिनिमम वर्टाइसेस चुननी है। तो मिनिमम वर्टाइसेस हमें कौन सी दिख रही है यहाँ पे, कोई बता पाएगा क्या? मिनिमम वर्टाइसेस, एक तो मेरा ब्लू येलो पेन, पता नहीं येलो क्यों नहीं आ रहा मेरे को ना, येलो थोड़ा सा अच्छा लगता है बिकॉज डिसेंट सा कलर। अब आया ना। तो देखो, हमें सबसे मिनिमम क्या है, देखो 10 से छोटा तो भाई कोई नहीं है। ठीक है, 10 से छोटा तो क्या ना है, कोई नहीं है। ठीक है, तो 10 को ही हम उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 10 को उठाते हैं। ठीक है, तो 10 का वर्टाइसिस क्या है, 1 और 2, 1 और 6। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम 1 और 6, इसका वर्टाइसिस क्या है,
इसका वर्टाइसिस है कितना, इसका वर्टाइसिस है 10। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। तो एक बात देखो, हम एक ही वर्टाइसिस को भी देखेंगे, मतलब एक इससे देखो इसकी वर्टाइसिस 1 और 6 हैं, तो हम एक एक कनेक्टिविटी देखेंगे 6 की। तो देखो एक ए पहला नंबर 1 हमारा किससे कनेक्ट है, मतलब ए और 6 मिल गया हमें, ठीक है, 1 और 6। अब एक कनेक्ट है 28 से, ठीक है, और 6 कनेक्ट है 25 से, तो मिनिमम क्या होगा, 25 होगा हमारे लिए, तो हम 25 को चूज़ करते हैं आँख बंद करके, ठीक है। तो तुमको यही चीज़ फॉलो करनी है। देखो अभी तुम बोलोगे कैसे भैया, हम कैसे चूज़ करें, तो मतलब प्रिज्म क्या बोलता है, मिनिमम। तो मिनिमम 10 लिया हमने, फिर 10 के बाद हमारा मिनिमम 25 है, क्योंकि अब हम कोई ऐसा नहीं उठा सकते कि कोई कहाँ से भी उठा सके, ये वर्टाइसिस से वर्टाइसिस कनेक्ट होने चाहिए, समझ रहे हो, कनेक्टिविटी ज़रूरी है यहाँ पे। लेकिन प्रिज्म में क्या था कि अगर जैसे 10 छोटा है फिर हम 12 कनेक्ट कर सकते, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, हम वर्टाइसिस के थ्रू जाएंगे, ध्यान रखना, वहाँ पे एजेस के थ्रू जाते थे, बट यहाँ पे वर्टाइसिस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1 6 ये कनेक्ट है 10 से, एंड फिर हमारा 5 कनेक्ट है किससे, 5 कनेक्ट है 25 से, ठीक है, 5 कनेक्ट है 25 से, ठीक है। अब देखो भाई, अब 25 में आ गए, अब 25 से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, 25 से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 22 करते हैं क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो 22 है क्वेश्चन में, सो सही करिएगा। तो अब देखो, अब हम कहाँ जाएंगे, 24 हमारा बड़ा हो गया क्वेश्चन में, 24 साइड, मतलब अगर हम इधर जाते हैं तो बड़ा है, बट इधर जाएंगे तो छोटा। तो स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में 1 6 5, और हम कहाँ जाएंगे, 4 की साइड जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, 4 की साइड, 4 की साइड जाएंगे, ठीक है, 4 की साइड जाएंगे। तो देखो यहाँ से हमें कितना मिल गया, 10 25, एंड ये हमें क्या मिल गया, 22, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, अब मतलब 3 हो गया। अब हमें स्टेप नंबर कहाँ पे जाना है, 4 पे। सो स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 क्या, देखो 4 पे पहुँच गए, तो तुम देखो एक 18 की साइड जा रहा लाइन, एक 12 साइड जा रहा है, तो हमें किस वर्टाइस से मूव करना पड़ेगा, 12 की साइड, बिकॉज 12 छोटा है 18 से, ठीक है। तो 18 को हम अवॉइड करेंगे एंड 12 की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो देखो 1 6 5 4, और लास्ट में 18 किस पे आ रहा था, बस 3, 18 उस 7 में आ रहा था, बट 3, तो 1 2, मतलब 1 से 6, 6 से 4, 6 से 5, 5 से 4, और 4 से 3। तो ये हमारा क्या बनेगा, 10 25 22 12। अब देखो भाई, अब ट्विस्ट आने वाला, ठीक है। ट्विस्ट क्या है, साइकिल नहीं बननी चाहिए, तो अब देखो, अब हमारे पास 3 है, तो ये 12 तो कवर हो गया, तो अब ये डेफिनेटली 16 की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पास कोई चांस ही नहीं है। तो 1 6 5 4 3 2, तो देखो इसको कनेक्ट करते हैं, 10 25 22 12। अब ये क्या है, 12 से कहाँ गया, 16, 16, 12 से 16, ये हमारा स्टेप नंबर कौन सा है, ये हमारा स्टेप नंबर हमारा 5 है। एंड अब हमें देखना हमारा कौन सा, स्टेप नंबर STEP, स्टेप नंबर 6। तो ये हमारा फाइनल स्टेप। अब देखो, अब हम कहाँ जाएंगे, देखो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर देखो अब 16 मतलब 2 किससे कनेक्ट है, 2 हमारा 1 से कनेक्ट है, और एक 2 हमारा 7 से कनेक्ट है, तो 14 और 28, तो एक कनेक्ट। देखो अगर हम 7 से कनेक्ट करते हैं तो हमारा लूप तो फॉर्म नहीं होगा, बट अगर हम 1 से फॉर्म करते हैं तो हमारी साइकिल बन जाएगी। तो हम साइकिल को अवॉइड करते हुए क्या करेंगे, हम 6 से कनेक्ट 7 से कनेक्ट कर देंगे। तो 1 6 5 4 3 2 एंड 7। तो यहाँ पे कितना था, 10 था, यहाँ पे आई थिंक 25 22 12, 12 के बाद यहाँ पे क्या था, 12 के बाद भूल गया मेरे को, देखो 12 के बाद 16 16। अगर देखो, अगर हम सीधा यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो ये भाई साइकिल हो जाएगी, बन जाएगी, और हमें साइकिल अवॉइड करनी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन मतलब प्रिज्म का जो है क्या है कि हमें साइकिल अवॉइड करनी होती है, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, किसकी साइड जाएंगे, हम जाएंगे अपने
हम भाई के साइड जाएंगे अपने इसके साइड, तो इसका कितना है 14। अब आपको इसका सॉल्यूशन मतलब अब आपको इसका सम निकाल लेना है। तो 10 25 35 हो गया, 35 22 12 16 14। तो देखो आंसर क्या आता है, 14 और 16 कितना होता है तुम्हारा 30 होता है, ठीक है। 30 में से तुम 30 30 10 40, रुक जाओ, एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तीन टर्म, 40 40 और 20 60 हो गए, 60 और दो 62 हो गए, 62 12 74 हो गए, 74 और 25 कितना हो गया 9, और 7 7 जा 7 2 9 एंड 4 4 9। तो आपका प्रिज्म का आंसर कितना आएगा, प्रिज्म का आंसर 99 आएगा। एंड इस मेथड से आपको फॉलो करना है। तो तुमको आई होप समझ में आया होगा, एंड नहीं समझ में आया तो मैं एक बारी फिर से मतलब आपको दिखा देता हूँ, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें एंड देख लीजिए आप। एंड क्रुस्कल का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके प्लीज़ चेकआउट करिए। एंड बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो यही है, एंड बाकी 11 मिनट में आपका क्रुस्कल और 7 6 मिनट में आपका प्रिज्म कंप्लीट हो गया। एंड चैनल प्लीज़, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।